नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग अंग्रेजी शासन के दौरान हुए जो प्रमुख क्षेत्रीय विद्रोह या आंदोलन हैं उनको देखेंगे। इनमें जो प्रमुख विद्रोह हैं जैसे नील विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, हुक्का आंदोलन, इस तरह के जो भी विद्रोह हुए हैं ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें हम लोग देखेंगे। और ये जो विद्रोह हुए हैं इनका मुख्य कारण ब्रिटिश नीतियों के कारण होने वाला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए जो सामाजिक और धार्मिक सुधार भी हुए उनको भी भारतीय जनता अपने धर्म और संस्कृति पर हमला मानती थी, क्योंकि ये लोग इतने क्रूर थे कि इनके अच्छे कार्यों को भी जो वो हस्तक्षेप करते थे जनजातियों के जीवन में या आम जनता के जीवन में, किसानों के जीवन में, वो असहनीय हो जाया करता था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र है वो बिहार और बंगाल है और ये 1760 से 1800 के बीच हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो केना सरकार, द्विज नारायण, देवी चौधरानी, ऐसे लोग सन्यासी विद्रोह में शामिल थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये एक पहला बड़ा विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह, जो हिंदू सन्यासियों के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य कारण कठोर ब्रिटिश नीतियाँ, 1770 का अकाल भी, उसमें जो ब्रिटिश नीतियाँ थीं उससे भी जो जनता में असंतोष था उसकी वजह से भी, फिर सन्यासियों का शोषण, किसानों और ज़मींदारों का भी शोषण, ये सब इसके प्रमुख कारण थे। कमोबेश देखा जाए तो हर विद्रोह या आंदोलन के पीछे ब्रिटिश सरकार की जो इस तरह की नीतियाँ थी, विशेष रूप से जो लगान वसूल किया जाता था किसानों से, तो ये करीब करीब हर आंदोलन के मतलब रूट कॉज हुआ करता था। ठीक है, तो ये हर आंदोलन में आपको मुख्य कारण में ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वो आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस रचना में हुई है, और आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह आधुनिक बांग्लादेश जो है उसके सहित बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, इसका जो कालक्रम था, इसका जो समय था वो 1763 से 1800 के बीच था। इसके नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक थे। और ये फ़कीरों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था जो धार्मिक तीर्थ यात्रा के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, फ़कीर विद्रोह धार्मिक तीर्थ यात्रा के रूप में शुरू हुआ था और बाद में यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। ये भी 1770 के अकाल और ब्रिटिश नीति के विरुद्ध था। कमोबेश देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह और फ़कीर विद्रोह दोनों एक ही उद्देश्य से थे। ठीक है, ये सन्यासी विद्रोह हिंदू सन्यासियों के द्वारा किया गया था और फ़कीर विद्रोह फ़कीरों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोनों विद्रोह का हमने प्रभावित क्षेत्र देखा, किस क्षेत्र में ये विद्रोह हुए थे, समय क्या था और इसका नेतृत्वकर्ता। एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे। ठीक है, या सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो वहाँ हम लोग ऑप्शन देख के यहाँ से समझ के वहाँ पिक कर लेंगे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र था, अर्थात ये विद्रोह जहाँ हुए थे वो थे रंगपुर, दिनाजपुर और कूच बिहार। ठीक है, रंगपुर और दिनाजपुर तो वर्तमान के का जो हमारा बांग्लादेश है वहाँ चला गया ये क्षेत्र, और कूच बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल।
तो ये प्रभावित क्षेत्र था रंगपुर विद्रोह का। और रंगपुर विद्रोह हुआ कब था? तो 1783 में। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि रंगपुर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1783 में, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? धीरज नारायण। धीरज नारायण के नेतृत्व में रंगपुर विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? रंगपुर, दिनाजपुर और कूच बिहार में। ये जो विद्रोह था ये एक महत्वपूर्ण कृषक विद्रोह था, ठीक है। विद्रोह या तो किसानों के द्वारा हुए हैं या जो क्षेत्रीय जनजातियां थीं उनके द्वारा हुए हैं विशेष रूप से, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो रंगपुर विद्रोह था ये कृषकों के द्वारा हुआ था और ये ब्रिटिश सरकार की जो राजस्व की अत्यधिक मांग थी उसके विरोध में था। लगान उस वक्त बहुत ज़्यादा वसूल किया जाता था किसानों से और नहीं देने पर उनकी भूमि भी छीन ली जाती थी। तो इस तरह की जो ब्रिटिश नीतियाँ थीं इसके विरोध में किसानों ने हर क्षेत्र में जो जहाँ भी थे अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने विद्रोह किया। तो इस क्षेत्र के किसानों के द्वारा जो विद्रोह हुआ वो रंगपुर विद्रोह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भील विद्रोह। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं भील विद्रोह से। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, उसमें इन विद्रोहों से क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, पेन डाउन करें और उसको रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। तो जो भील विद्रोह है ये भील जनजातियों के द्वारा हुई थी और ये 19वीं सदी का एक भीषण विद्रोह माना जाता है, ठीक है। इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे वो मेवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र भील विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। और 1818 में भील विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता भीमा नायक और सेवाराम है। भीमा नायक को निमार का रॉबिन हुड भी कहा जाता था, रॉबिन हुड, ठीक है। भीमा नायक को निमार का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। और इन दोनों के अतिरिक्त भी जो प्रमुख नाम हैं भील विद्रोह से संबंधित वो हैं काजी सिंह, भागोजी, मवासिया, सीताराम बाबा भी नाम है भील विद्रोह से ही संबंधित, भोमिया सिंह, कालू बाबा और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस विद्रोह से जुड़े हैं। मेन नाम हमें दो याद रखना है, भीमा नायक, सेवाराम। सेवाराम ने 1825 में, ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और 1818 में भीमा नायक और काजी सिंह ने मिलकर, काजी सिंह, इन दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और ये विद्रोह क्यों हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भीलों के साथ किए गए क्रूर व्यवहार के कारण हुआ था। भीलों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित करके नए करों का आरोपण किया गया था। इसी के विरोध में जो भील जनजातियां थीं वो उग्र हो गईं और उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। वैसे तो 1818 ही एग्ज़ाम में अगर पूछता है आपसे किस वर्ष हुआ था तो पिक करेंगे 1818, लेकिन कमोबेश ये 1800 से 1925 तक भीलों का विद्रोह चलता ही रहा था किसी न किसी रूप में, ठीक है। बता दें कि ये जो भील जनजाति है ये पश्चिमी भारत की द्रविड़ नस्लीय जाति है और वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। भील जनजाति सर्वाधिक अभी है तो पूरे ही देश में, मगर सर्वाधिक पूछे तो मध्य प्रदेश में है। और जो राजस्थान का भीलवाड़ा ज़िला है, ठीक है, ज़िले में अगर देखें हम लोग, राज्य में मध्य प्रदेश है और ज़िलों में देखें तो राजस्थान का जो भीलवाड़ा ज़िला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे भील जनजाति है तो भीलवाड़ा ज़िला है, उसमें इस जनजाति का बहुत बड़ा आबादी रहता है, ठीक है। अहोम विद्रोह नेक्स्ट हमारा है। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन यही आपसे डायरेक्ट पूछता है, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। किस वर्ष हुआ था? 1828 में। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर, ठीक है।
अहोम विद्रोह जो था, इसका जो मुख्य कारण था, ये भी कंपनी की साम्राज्यवादी नीति के कारण था। ठीक है, 1824 से 26 में जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, बर्मा युद्ध जो हुआ था, उसके दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी वो असम के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करने लगी थी, जिसके कारण जो वहाँ की अहोम जनजाति थी, अहोम लोग जो थे वहाँ के, वो राजकुमार गोमधर कुंवर के नेतृत्व में संगठित होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसको अहोम विद्रोह कहा जाता है। पागलपंथी विद्रोह, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है, बंगाल में एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, और इसकी स्थापना जो थी वो करीम शाह ने की थी, करीम शाह ने, ठीक है। ये बेसिकली उत्तरी बंगाल जो था वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। प्रभावित क्षेत्र बंगाल है, और 1813 में यह विद्रोह हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो करीम शाह और उनके पुत्र टीपू शाह थे, ठीक है। ये विद्रोह भी जो है वो ज़मींदारों और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ किसानों और स्थानीय जनजातियों का विद्रोह था, ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? करीम शाह और उनके पुत्र टीपू शाह ने। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह, इसको ही कंद विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, कंद विद्रोह। तो कंद विद्रोह पूछे या खोंड विद्रोह, बात देखी है। इसका प्रभावित क्षेत्र है ओडिशा, ठीक है। 19वीं सदी में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भी जो कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले खोंड जनजाति थे, ठीक है, खोंड जनजाति, इनके द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो इनका पारंपरिक जो एक मानव बलि का जो प्रथा था, जिसको मरिया, ठीक है, मानव बलि की एक प्रथा थी मरिया खोंड जनजाति में, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के कारण ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। और साथ में जो कर और भूमि पर नियंत्रण का जो ब्रिटिश सरकार का एक नीति थी उनकी, उसके विरोध में भी ये हुआ था। तो बेसिकली ये ओडिशा में खोंड विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के समय की काल की बात करें तो ये 1837 में हुआ था, और इसके जो नेता थे, जो नेतृत्वकर्ता इसके थे, वो थे चक्र बिसोई, ठीक है, चक्र बिसोई। ये युवा राजा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो कंद विद्रोह या खोंड विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र ओडिशा, समय 1837, और नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई। अब हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह है, ठीक है, नील विद्रोह। नील विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र हम लोग देखते हैं बंगाल और बिहार, ठीक है। समय इसका था 1859 से 62। एक लंबा विद्रोह था ये, जिसके नेतृत्वकर्ता दो भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। इन दोनों भाई के नेतृत्व में बंगाल के नदिया ज़िले से, ठीक है, नदिया ज़िले से ये विद्रोह आरंभ हुआ था, ठीक है। नील विद्रोह के लिए थोड़ा हम लोग डिटेल एक समझते हैं, क्योंकि इससे जो है कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार डिटेल देख लेते हैं। नील विद्रोह किसानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला संगठित और जुझारू विद्रोह था, जिसने बाद के किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम किया और एक मिसाल कायम की। बंगाल में नील की खेती 1777 में शुरू हुई थी। यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पर नील की खेती के लिए बाध्य किया। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान तो होता ही था, साथ ही नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, जिससे किसानों की अगली फसलें भी प्रभावित होती थीं। इससे वहाँ के किसानों में असंतोष बढ़ा और उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध
विद्रोह करने का निर्णय कर लिया। नील विद्रोह का आरंभ बंगाल के नादिया ज़िले के कृष्णनगर के पास चौगाचा गांव में विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाइयों के द्वारा शुरू किया गया। यह विद्रोह 1859 से 1862 तक चला। अंग्रेज़ी सरकार को मजबूर होकर 1860 में नील आयोग की स्थापना करनी पड़ी, जिसका निर्णय किसानों के पक्ष में आया। इस नील कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था W.S. सीटन कार। साथ में दो अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम था जॉन सार्जेंट और R.S. बेल। नील विद्रोह के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना एक प्रसिद्ध नाटक थी जिसका संबंध नील विद्रोह से था। मुंडा विद्रोह भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट विद्रोह है। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो झारखंड का छोटा नागपुर पठार जो है वो है। समय इसका है 1899 से 1900, ठीक है। 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया है, ठीक है। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, या इसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। उलगुलान विद्रोह भी इसको कहा जाता है, हुआ था, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? तो जो मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी सामूहिक खेती की, उसको कहते थे खूट कट्टी, ठीक है, या मुंडारी भी कहते थे। तो इस व्यवस्था का जो जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, उसी से इस विद्रोह की शुरुआत हुई, वही इसका कारण था, ठीक है। लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया था। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा और अंतिम रक्तप्लावित जनजातीय विप्लव था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। लेकिन यह विद्रोह जो है थोड़ा सफल भी रहा, क्योंकि आदिवासियों के खिलाफ जो शोषण और भेदभाव के विरुद्ध इतना बड़ा जो उनका संघर्ष था, उसके कारण ही 1908 में, ठीक है, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम ये पारित हुआ था, जिससे आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये इसका एक विद्रोह का फ़ायदा हुआ था, ठीक है। और जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी बिहार से अलग करके, तो इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह झारखंड में जो रांची के पास छोटा नागपुर पठार है वो प्रभावित क्षेत्र था, और 1899 से 1900 के बीच हुआ था। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा एक बहुत बड़ा नाम है, इनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। बात करें चेरो विद्रोह की, ठीक है, तो इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो झारखंड का पलामू ज़िला था, और इसका जो काल है वो 1798 ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1800 भी लेता है तो हम लोग वो भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे विद्रोह जो है छिटपुट तरीके से मतलब चलते ही रहते थे, ठीक है। कभी आज यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ। तो अब अगर ऑप्शन में 1798 दे रहा है तो बेशक इसे लेंगे, एक साथ ऑप्शन कभी भी दोनों नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके नेतृत्व करता है भूकन सिंह। लास्ट क्लास में चेरो विद्रोह के बारे में हम लोगों ने डिटेल कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे जो क्षेत्रीय विद्रोह थे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये हैं, लेकिन ये विद्रोह इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। मुझे लगता है कि 2 क्लास इसमें हमारा और जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक
बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग ज़रूर जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे विद्रोह हैं उनको हम लोग करेंगे यहाँ पर। और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं विद्रोहों के साथ आपसे मिलूँ, ठीक है। तो तब तक आप लोग खूब सारा पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।